हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक ट्यूटोरियल में। आज के लेसन में हम लोग पर्सन, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, जिससे कि आपका पर्सन के विषय में जो कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि प्रत्येक मिनट्स, प्रत्येक सेकंड्स में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स बताए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन या पॉइंट ऑफ व्यू सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आगे और भी लेसन को आप लोग पढ़ेंगे, जैसे वर्ब्स, मॉडल्स, केसेस, ये सब जब आप लोग पढ़ेंगे, तभी वहाँ पर इस प्रकार से कहा जाएगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यह आएगा, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वो आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ ये आएगा। तो वहाँ पर आपको यह पर्सन का अध्याय बहुत ही लाभदायक रहेगा, बहुत ही सहायक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं, इसे हम लोग गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू इज द एंगल ऑफ कंसिडरिंग थिंग्स which shows us the opinions or feelings of the individuals involved in a situation. In literature, point of view is the mode of narration that an author employs to let others hear and see what takes place in the story, poem or essay. Point of view is the reflection of opinion an individual from real life or fiction has. Point of view किसी भी चीजों पर विचार करने का एक कोण है, जो हमें स्थिति में शामिल व्यक्तियों की राय या भावनाओं को दर्शाता है। साहित्य में दृष्टिकोण एक कथन की विधा है, जो लेखक को पाठकों को सुनने और देखने के लिए नियुक्त करता है, जो एक कहानी या कविता या निबंध में होता है। पॉइंट ऑफ व्यू वास्तविक जीवन या कल्पना से एक व्यक्ति की राय का प्रतिबिंब है, और आसान भाषा में इसे हम लोग दृष्टिकोण कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सन को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। एक है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। विस्तार में आगे समझते हैं। फर्स्ट पर्सन रिफर टू द पर्सन स्पीकिंग, जो व्यक्ति बोलने का काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वह है स्पीकर, जिसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन रिफर टू द पर्सन स्पोकन टू, जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, जो सुन रहा है, वह हो गया सेकेंड पर्सन। और जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जिस विषय में बात हो रही है, वह सब्जेक्ट मैटर जो है वह हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु कोई भी आ सकते हैं। जिस प्रकार से अगर कोई कार है वह भी थर्ड पर्सन है, कोई जगह है वह भी थर्ड पर्सन है। सेंटेंस के माध्यम से प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट ही इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर आई हो गया फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वह बोल रहा है। यू हो गया सेकेंड पर्सन, क्योंकि वह पहले की बात सुन रहा है। और जिस विषय में कहा गया है, किसके विषय में? ही के विषय में, कि वह इंटेलिजेंट है। इस तीनों पर्सन को हम लोग फिर से दो कैटेगरीज में बांटेंगे। एक है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक। अगर किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी भी चीज का अगर एक का ही वर्णन है वहां पर, तो हम लोग उसे सिंगुलर कहेंगे। वही चीज अगर दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं संख्या में, उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहेंगे। सिंगुलर जहां पर सिर्फ एक का बोध होता है, और प्लूरल जहां पर दो या दो से अधिक का बोध होता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। दे टोल्ड मी दैट दे हैड सीन हिम ड्यूरिंग देयर वैकेशन। दे अर्थात वो लोग ज्यादा संख्या में है, इसलिए यह हो गया प्लूरल। मी एक ही संख्या में है, यह हो गया सिंगुलर। फिर से दे प्लूरल, फिर हिम सिंगुलर, और फिर देयर प्लूरल। अब आगे समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में कॉलम्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे करके कॉलम बनाया हुआ है। और ऊपर में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का कॉलम बनाया हुआ है। यह आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, जहां पर हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था और उसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा था। और उसी को अब हम लोग विस्तार से पर्सन के रूप में देखेंगे। यदि आपको याद होगा तो वहां भी कुछ इसी प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। लेकिन
इसको अगर इस प्रकार से कहें, तुम मुझे पढ़ाते हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यू टीच आई। क्या यह सही है? जी नहीं, यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर जो चार्ट बनाया हुआ है वहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पर आई जो है वो अगर ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो उसे हम लोग मी कर देंगे। यहाँ पर होगा यू टीच मी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में हम लोग मी का प्रयोग करते हैं आई के स्थान पर। उसी प्रकार से वी टीच देम, हम लोग उसे पढ़ाते हैं। अब इसको यदि इस प्रकार से कहें, हम लोग स्थान परिवर्तन करें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, तो वे लोग हमें पढ़ाते हैं, तो कैसे लिखेंगे? देम टीच वी। क्या यह सही है? जरा दिमाग लगाइए, चार्ट को देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद ही सोचने की कोशिश कीजिए, क्या यह सही है? जी नहीं। बाएं साइड में चार्ट बनाया हुआ है, वहां पर देखिए जो देम जो है उसका, देम तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, उसको अगर हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउंस की तरह यूज करेंगे तो क्या कर देंगे? उसे किस प्रकार से यूज करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे नीचे की तरफ। देम को अगर हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउंस के रूप में यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग देम का कर देते हैं दे। दे टीच अस। इसी प्रकार से नेक्स्ट कॉलम में हम लोग जाते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउंस है। यदि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस का उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पर है दैट कार इज हर्स, यह कार उसकी है। दैट कार इज हीज, यह कार उसका है। दैट कार इज माइन, यह कार मेरी है। दैट कार इज देयर्स, यह कार उन लोगों की है। दैट इज माई कार, यह मेरी कार है। यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज करके ही इस सेंटेंस को बनाया गया है। आप लोग चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ ज़्यादा ही क्लियर होगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ उदाहरण देखते हैं, सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं बस स्वयं से ही बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर आई का यूज किया गया है और आई के लिए अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे माई सेल्फ का, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसका हम लोग रिफ्लेक्सिव में कर देंगे माई सेल्फ। उसी प्रकार एक और सेंटेंस लेते हैं। द किड्स आर इंटरटेनिंग देमसेल्व्स इन द पार्क। द किड्स ये हो गया थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज किसका करेंगे? देमसेल्व्स का। यहाँ पर देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक और उदाहरण लेते हैं। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज द प्रॉब्लम फिक्स्ड इटसेल्फ। यहाँ पर द प्रॉब्लम जो है वह थर्ड पर्सन में आ रहा है, तो उस थर्ड पर्सन के लिए हम लोग प्रॉब्लम एक निर्जीव चीज है, इसीलिए वहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत इटसेल्फ का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रोनाउन के अध्याय में हम लोगों ने और भी कई टाइप्स को देखे थे। यदि आपके ध्यान में होगा तो वहाँ हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी देखा था। यह सभी प्रोनाउंस जो हैं वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। कभी वह सिंगुलर हो सकता है और कभी प्लूरल भी हो सकता है। जैसे somebody rang the doorbell, यहाँ पर somebody एक थर्ड पर्सन है, क्योंकि इस वाक्य को अगर देखते हैं तो यह वाक्य किसी दो व्यक्तियों के बीच में बात किया गया है, उस सेंटेंस को यहाँ पर दिया गया है somebody rang the doorbell, और इसलिए यह थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं nothing is impossible। यहाँ पर भी जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो इस प्रोनाउन का यूज होता है, और इस प्रोनाउन की यूज करते समय चूंकि दो व्यक्ति तो हैं ही, बात कर ही रहे हैं और थर्ड पर्सन का यूज किए हैं, वहां पर नथिंग जो है वह थर्ड पर्सन के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट देयर इज समवन एट द डोर। यहाँ पर भी समवन जो है वह थर्ड पर्सन के जैसे ही यूज हो रहा है। ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं वह सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट को आप लोग देख के यह समझ सकते हैं, यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, किस जगह में हम लोग सिंगुलर का यूज़ करेंगे, किस जगह में प्लूरल का। इसकी ज़्यादा जानकारी हम लोगों ने प्रोनाउंस के अध्याय में ऑलरेडी दे चुके हैं। आप प्रोनाउंस के वीडियो को देखकर इन सारे प्रोनाउंस के यूजेस को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और
यह जनरली किसी निर्जीव वस्तुओं को दर्शाने के लिए ही होता है। जैसे दिस इज एन एप्पल, यहाँ पर दिस एक सिंगुलर फॉर्म में है और वह थर्ड पर्सन में आता है। दैट इज एन एप्पल, यहाँ भी दैट थर्ड पर्सन में आएगा और सिंगुलर नंबर में आएगा। उसी प्रकार दीज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स, ये दीज और दोज जो भी हैं वो थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म के अंतर्गत में आते हैं। इसके अलावा यदि किसी का अगर नाम है राम, श्याम, सोहन, मोहन या कोई भी आपका दोस्त है उसका नाम है, या जो भी आप लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम जो है वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है। तो किसी का भी नाम अगर है तो वह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है। यदि कोई निर्जीव वस्तु है या कोई जानवर भी है तो वह भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आज के लेसन में आप लोग पर्सन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत यदि आपका किसी प्रकार का प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल इनेबल होती है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस जब अपलोड होंगे तो उसकी खबर आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी। और शेयर करें दूसरों के साथ जिनको इन सब विषय की ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।